कि शाम को 9:30 बजे के आसपास जो सरपंच प्रत्याशी जीतता है उसकी लोग है ना ढाणी बड़ी से सातपुरा गांव में आकर के पटाखे छोड़ रहे थे और डीजे बजा रहे थे। उस बात को लेकर के ब्राह्मण घर में पत्थरबाजी की तो उस इतला पर मोबाइल पार्टी इंचार्ज राकेश सापला सब इंस्पेक्टर वहाँ गया। उन्होंने समझाइश करी तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद में दूसरी प्राइवेट गाड़ी से मैंने थाने से जाते हुए जो आया, मैं उस वक्त बघेला था। मैं बघेला से रवाना होकर के मैं भी पहुँचा। बावजूद समझाइश के भी क्या है कि सारे शराब पिए हुए थे, वहाँ से पत्थर फेंके, जिसके कारण से मेरे कांस्टेबल के सिर में चोट लगी और हमारी सरकारी गाड़ी को और एक प्राइवेट गाड़ी को नुकसान पहुँचा है, जिनके खिलाफ संगीन अपराधों में मुकदमा दर्ज किया जा करके 8 को राउंड अप किया है, जिनको आज 151 में पेश करेंगे। दोबारा उस मुकदमे में गिरफ्तार करेंगे और मुकदमे की तफ्तीश राजगढ़ से कर रहे हैं। जहां जामताड़ा में मिट्टी के अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से कई महिलाएं हुई घायल। मिट्टी के अवैध खनन के दौरान चाल धंसा कई महिलाएं दबी, मौके पर पहुंची अधिकारी। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के किनारे नारायणपुरा प्रखंड के मझलाडीह गांव के पास सफेद मिट्टी की पहाड़ी पर अवैध खनन के दौरान मिट्टी का चाल धंस गया, जिस कारण अवैध खनन कर रही महिलाएं उसके नीचे दब गईं। आनन फानन में लोगों द्वारा इसकी सूचना प्रशासन को दी गई, जिसके बाद जेसीबी मशीन मंगाकर रेस्क्यू का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। मिट्टी के नीचे कितनी महिलाएं दबी हैं, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। घटना के बाद आसपास के गांव के सैकड़ों लोग वहां पर जमा हो गए तथा प्रशासन के सहयोग से जेसीबी मशीन के माध्यम से मिट्टी हटाने का कार्य किया जा रहा है। जानकारी मिलने पर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज घटनास्थल पर रवाना हो गए। वहीं नारायणपुर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य में जुट गई। उल्लेखनीय हो कि सफेद मिट्टी का उपयोग लोगों के घर की रंगाई पुताई में किया जाता है, जिस कारण प्रत्येक दिन आसपास के गाँव के सैकड़ों महिलाएं पहाड़ी पर अवैध खनन के लिए जुटती हैं। यही कारण है कि पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष इस तरह की दुर्घटना होती है और कई महिलाओं की जान जाती रहती है। आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। जहां मसलिया में 145 लोगों ने कराई कोरोना जांच। मसलिया में 145 लोगों ने कराई कोरोना जांच। मसलिया प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से बलियाजोर पंचायत भवन में शिविर का आयोजन कर 145 लोगों की जांच की गई। जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आया। बाद में चिकित्सकों और लोगों ने राहत की सांस ली। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में लगे शिविर में 125 की एंटीजन की जांच की गई। वहीं 20 फुट का तुनेट मशीन से जांच कराने के लिए सैंपल लिया। मौके पर चिकित्सक दुर्गेश कुमार, MPPW अभिषेक कुमार, सपन झा, लतीफ अंसारी, ANM अड़िमा दास, सुचंता देवी आदि मौजूद रहे। जहां डेरा सच्चा सौदा के वर्तमान गद्दीनीश्वर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत सिंह राम सिंह इंसा के पूज्य पिता बापू नंबरदास मगर सिंह की पावन स्मृति में चूरू जान के शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर के सेवादारों ने
तारानगर के साथ सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। डेरा सच्चा सौदा के वर्तमान गद्दीनशीन पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम इंसा के पूज्य पिता बापू नंबरदार मगर सिंह की पावन स्मृति में चूरूजान के शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर के सेवादारों ने तारानगर के शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सर्वप्रथम पवित्र नारे के साथ प्रार्थना विनती का शब्द बोलकर शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो वहीं एयरपोर्ट से एयर होस्टेज कविता बेनीवाल भी रक्तदान करने शिविर में पहुंची। कोरोना को देखते हुए शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से पालना की गई। शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जो हमारे पूजनीय गुरु जी के पिताजी की पुण्यतिथि के मौके पर लगा है। तो बहुत सारे पुरुषों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया इसके अंदर। मैंने खुद ने आज शायद 31वें बार ब्लड डोनेट किया है और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई कमज़ोरी या कोई प्रॉब्लम आती है ऐसा करने से। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा एक पुण्य का काम होता है, तो सबको ये ज़रूर करना चाहिए हैं। और मैं राजगढ़ ब्लॉक से हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट से। और आज जो जैसे कि ब्लड कैंप लगा है, तो उसमें मैंने आज 30वीं बार मैंने ब्लड डोनेट किया है। मैंने हर बार जो भी ब्लड डोनेट किया है वो पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से ही मैंने डोनेट किया है। और मैं ये प्रेरणा देना चाहती हूँ सबको, जैसे कि लोगों में एक ऐसी भ्रांति बनी हुई कि नहीं, अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो हमारे अंदर शरीर में कमजोरी आ जाती है, हमें वीकनेस फील होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे 30वीं बार ब्लड डोनेट किया, मुझे हर बार अच्छा फील होता है। और मेरा जैसे कि स्टार्टिंग में मेरा ब्लड बिल्कुल नहीं बनता था, मेरा 7 ग्राम रहता था। उसके बाद जैसे मैंने डोनेट करना स्टार्ट किया, मेरा 13 पॉइंट से कभी भी नीचे नहीं आता है। और हर बार 7 डेज़ बाद 7 डेज़ में तो आपका ब्लड रिकवर हो जाता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप सब लोग ब्लड डोनेट किया करें, और ये एक बहुत ही अच्छा सोशल वर्क है। अगर आप सोचो कि 7 डेज़ में आपका ब्लड बिल्कुल रिकवर हो जाता है और आपकी ब्लड की वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बचती है, किसी को अगर ज़िंदगी मिल रही है, तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। और जैसे कि मैं जिस पोस्ट पे हूँ, मैं एयर इंडिया में एयर होस्टेज इंचार्ज हूँ, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ सोशल वर्क करना। पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से ही मैं ये सब करती हूँ, वहीं से मुझे इसके बारे में पता। चूरू में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन NHM के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया है कि उनकी वेतन वृद्धि की जाए। चूरू में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन NHM के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार रड़वा ने बताया कि NHM 2016 स्टाफ नर्स का वेतन 7900 व 6900 से बढ़ाकर 26,500 18,500 रुपये प्रति माह किया जाए। इस वेतन बढ़ोतरी के लिए NHM स्वास्थ्य विभाग के मिशन डायरेक्टर द्वारा 5 सदस्य कमी परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इस कमेटी के 25 जून 2020 को परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में NH 2018 की स्टाफ नर्स लीडर के साथ मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे द्वारा UTV स्टाफ नर्स और अन्य राज्यों के NHM स्टाफ नर्स के वेतन से संबंधित सभी प्रूफ NHM परियोजना निदेशक महोदय को दिए गए थे। उस मीटिंग को आज 3 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन NHM डिपार्टमेंट और राज्य सरकार का हमारे पास अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया एवं समय समय पर वो हमारे प्रतिनिधियों ने सरकार तक हमारे वेतन बढ़ाने की मांग की, परंतु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय जी से निवेदन है कि इस GNM के 7900 रुपये से EPF काट कर 6952 रुपये व NM के 6900 रुपये से EPF काट कर 6,121 रुपये प्रति माह के अपना गुजारा और परिवार का भरण पोषण बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए पूरे प्रदेश में NHM 2016 से परे स्टाफ नर्स ने फैसला लिया कि यदि सितंबर तक हमारे वेतन बढ़ोतरी संबंधी कोई भी लेटर प्राप्त नहीं होता तो 6 अक्टूबर 2020 को पूरे प्रदेश की सभी NHM 2016 GNM 3300 कर्मी व NM के 2500 नर्सिंग कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर देंगे। यह हम स्टाफ नर्स की मजबूरी है कि इस कोरोना काल में लोगों को चिकित्सकीय सेवा माता पिता पति पत्नी और बच्चों को भूखे रखकर नहीं की जा सकती। इसलिए महोदय से दुखी मन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महोदय आपसे वेतन बढ़ोतरी की करी गई मांग को पूरी हो और हमें माननीय VD कला जी की समिति शामिल कर हम संविदा कर्मी को परमानेंट करने की कृपा करें। NHM कर्मचारी 2016 ANM एंड GNM इनकी हमारी एग्ज़ाम से भर्ती हुई थी और बहुत ही अलग वेतन मिल रहा है। शायद मात्र 6,000 रुपये में कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग
पिछले कुछ दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं। हमने ज्ञापन भी दिया है, मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है, PD सर को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन हमारी सुनवाई है वो कहीं पर भी नहीं हो रही। और हमको है वो कोविड सेंटर पे ही ड्यूटी करनी पड़ रही है। एकदम जो भी घर घर जा के सर्वे कर रही हैं, कोविड पेशेंटों का सैंपल तक लेना पड़ रहा है, GNM सैंपल तक ले रही है, लेकिन बहुत ही अलग वेतन दिया जा रहा है। मात्र 6,952 रुपये मिल रहे हैं GNM को, और ANM को मात्र 6,000 रुपये मिल रहे हैं। इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन देने आए हैं और अब अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन धरने पे जा रहे हैं कल से। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। आपका नाम? मुकेश कुमार अनवा, चूरू। जहां पेरोल प्रक्रिया के विरुद्ध में उतरे रोजगार सेवक। झांसी जनपद के मौरानीपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर रोजगार सेवकों द्वारा प्रदर्शन करते हुए खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें पेरोल प्रक्रिया लागू होने पर विरोध किया गया। सोमवार को झांसी जनपद के मौरानीपुर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर ब्लॉक में तैनात रोजगार सेवकों द्वारा पेरोल प्रक्रिया का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो 22 बिंदुओं के तहत रजिस्टर एवं फाइल तैयार करने को कहा गया, उसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए। पंचायत में रोजगार सेवकों से अधिकतर अन्य कार्य दबाव बनाकर कराए जाते हैं, जिसका पारिश्रमिक सालों तक नहीं मिलता। निरीक्षण के नाम पर रोजगार सेवकों की उत्पीड़न किया जाता है। अधिकारी रोजगार सेवकों से असभ्य भाषा का उपयोग न करें, जैसे कई मांगों से संबंधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी ने बताया कि पेरोल प्रक्रिया सचिवों पर लागू की गई है, न कि रोजगार सेवकों पर। साथ ही रोजगार सेवकों की समस्या उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन है आपका? सबसे पहले तो आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमारी समस्या को देखकर यहाँ पर हमारी न्यूज़ को कवर करने के लिए यहाँ पर आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारी मेन समस्या इधर ये है कि हम लोग जब से रोजगार सेवक पद पर कार्यरत हैं, तब से लेकर आज तक ना तो अभी तक पेरोल व्यवस्था थी, न लागू की गई। अभी जो हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय जो आए हैं नए, उनके द्वारा मतलब पेरोल व्यवस्था का दबाव बनाया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और आपके द्वारा आपको ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे हैं इनकी? इनकी मांग विशेष रूप से पेरोल को लेकर के है। पेरोल के जिसे मानदेय दिया जाता है इनको, तो वो सचिव के माध्यम से पेरोल मंगाया गया है। इनका विरोध शायद ये गलत फहमी में पड़ गए हैं। पेरोल इनसे नहीं मांगा गया है, सचिव से मांगा गया कि जो ये कार्य करते हैं वो बाकायदा एक पेरोल दे दिया जाए, जिससे उनका मानदेय दिया जाए। वो सिस्टम बना रहे हैं, इसी बात का लेकर विरोध है। कुछ गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी जल्दी ही। आश्वासन दिया गया है? आश्वासन यही दिया गया कि जो भी अन्य ब्लॉकों में चलेगा, जिला स्तर से लेटर आ जाएगा, तो ही सचिव द्वारा पेरोल दिया जाएगा इनका। कब तक इनका निस्तारण होगा? नहीं, यथाशीघ्र हो जाएगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, समस्या नहीं है। जहाँ पलेरा पंचायत के ग्राम पंचायत लारोन अंतर्गत पटवारी हल्का में पदस्थ पटवारी दिनेश कुमार सैनी के लिए गांव के ही दो पक्ष पहुंचे आमने सामने। पलेरा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत लारोन अंतर्गत पटवारी हल्का में पदस्थ पटवारी दिनेश कुमार सैनी के लिए गांव के ही दो पक्ष पहुंचे आमने सामने। पलेरा तहसीलदार को दोनों पक्षों ने दिया ज्ञापन। एक पक्ष पटवारी के विरोध में पहुंचा तो दूसरा पक्ष पटवारी के सपोर्ट में पहुंचा। पहले पक्ष के विरोध में दिया ज्ञापन कि पटवारी हल्का द्वारा दलालों के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत गरीब किसानों से की जाती है राशि की मांग। आवेदन के एवज में किसानों से सेवा शुल्क वसूला जाता है। सेवा शुल्क न देने पर आवेदन जमा नहीं किया जाता। कई बार की CM हेल्पलाइन पर शिकायत, तो दूसरा पक्ष भी पटवारी के पक्ष में ज्ञापन देने पहुंचा। बताया गया कि पटवारी के द्वारा घर घर जाकर किया जा रहा सत्यापन, लेकिन कुछ लोग पटवारी के खिलाफ गलत आवेदन दे रहे हैं। फिलहाल दोनों आवेदन तहसीलदार के द्वारा ले लिए गए हैं। जाँच करने के बाद कार्रवाई का भरोसा पलेरा तहसीलदार कमलेश सिंह कुशवाहा ने दिया। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से पुष्पेंद्र सिंह पलेरा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत लारोन के पटवारी दिनेश सैनी के बारे में दिया है कि क्यों पंचायत में वो अच्छे कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के अलावा गरीब लोगों को और एवं सबके काम कर रहा है। ये सम्मान निधि, PM सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि का कार्य हर रूपरेखा से काम करता है। उसमें जो है मोहल्ले में, चौराहों में जा कर के हर आदमी के काम करता है। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ ऐसा है कि उनके घर आओ, घर आकर के उनसे काम करा और अंशंट काम कराने के बाद में उनसे काम करा। इसलिए पटवारी को यथावत रखने के लिए हमने आज तहसीलदार राजनीति की भैन पटवारी को मत दो, राजनीति। हमने आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन इसलिए दिया कि हम लारोन के एक जनप्रतिनिधि के नाते, जनता हमारे मतलब किसान आता है तो हमको तो सुनने पड़ती है,
इस माध्यम से हमने कही एक बार तहसीलदार महोदय को भी अपन सब लोग सुना दें, एक ज्ञापन भी दे दें कि मतलब जो भ्रष्टाचार पटवारी द्वारा किया जा रहा है वो आदमी से 200 रुपया लिए जा रहे हैं। जब हम पंजीयन कहेंगे किसान कल्याण का, मुख्यमंत्री कल्याण का 200 रुपया कहेंगे और नहीं करेंगे तो कागज उनके बेचारे 2-2 4-4 बार कागज दे चुके। और फिर आएगा आदमी आएगा इसे आएगा कि भाई हम जनप्रतिनिधि हैं इसलिए आते हैं, और नहीं आते तो हमें अभी पता नहीं चलता। ऐसे ये व्यापार कम से कम 2-4-6 महीना से चल रहा है और किसान जब परेशान हो गया कि हमने कागज 1 बार दे दिए, 2 बार दे दिए, 3 बार दे दिए, इसके बाद भी हमारे पैसे। हाँ, ग्राम लारौन से आज 2 प्रकार के ज्ञापन आए हमारे पास। पहला पार्टी जो आई थी उसमें एक पक्ष ने दिया है कि पटवारी द्वारा काम नहीं किया जा रहा है और हल्के में उपस्थित नहीं हो रहा है, और उसी संबंध में दूसरा एक पक्ष आया है, उनका कहना है कि पटवारी के द्वारा नियमित रूप से हल्के में उपस्थित होकर काम किया जा रहा है। उसका हमने मॉनिटरिंग भी किया है, तो सीएम कल्याण में 442 उसके वेरिफिकेशन हो चुके हैं, मतलब सबसे अच्छा हुआ है। और दूसरी बात है, उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि राजनीतिकरण पटवारी के ऊपर किया जा रहा है, और जो पहला पक्ष का इसका आरोप के जवाब में उसने जवाब भी प्रस्तुत किया है, जिसके पक्ष में उसका कहना है, जो पार्टी का दूसरा ज्ञापन दिया है कि जो पहली वाली पार्टी आई है वो राजनीतिक रूप से पटवारी को दबाना चाह रहे हैं और अपने घर में बैठा के ही काम कराना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भूतपूर्व सरपंच भी रहे हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है ज्ञापन में। तो इस प्रकार से बोला कार्रवाई ना की जाए, विधिवत जांच करने के उपरांत ही उसके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो की जाए। तो हम राष्ट्रीय सनातन एकता मंच इकाई के गंगरार ने सोमवार को पंचायत मुख्यालय पर पहुंचकर इस निंदा का कानून बनाने की मांग किया है। इस निंदा कानून की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच इकाई गंगरार ने सोमवार को पंचायत मुख्यालय पहुंचकर इस निंदा कानून बनाने की मांग को लेकर पीएम को संबोधित ज्ञापन सरपंच प्रतिनिधि बालकृष्ण शर्मा को सौंपा। मंच के मीडिया प्रभारी कपिल शर्मा ने बताया कि प्रदेश युवा महासचिव अंकित व्यास ने बताया कि पीएम को भेजे ज्ञापन में सनातन धर्म के अपमान के विरुद्ध एक कठोर सनातन रेश निंदा कानून लाया जाए, जिसमें सनातन इस निंदा को गैर जमानती अपराध घोषित करके कम से कम 5 लाख रुपया जुर्माना और 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हो। जिला उपाध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा ने बताया कि इसके लिए मंच द्वारा संपूर्ण देश में अभियान चलाया जा रहा है एवं सनातन धर्मावलंबियों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान हीरालाल सालवी, आजाद उपाध्याय, अनुरुद्ध शर्मा, राजेंद्र शर्मा, तिलक डांगी, योगेश शर्मा, विशाल शर्मा, नंदलाल रायका, सुजल शर्मा, घनश्याम अहिर, राम शर्मा, हिमांशु शर्मा, भावेश गहलोत उपस्थित रहे। जहां धो थाना इलाके के गांव भैरूपुरा व पूर्णपुरा रास्ते के बीच में एक लोरिंग मशीन की गाड़ी व बाइक के बीच भयंकर भिड़ंत हो गई। हादसे में ये बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धोद थाना इलाके के गांव भैरूपुरा व पूर्णपुरा रास्ते के बीच में एक लोरिंग मशीन की गाड़ी व बाइक के बीच भयंकर भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों युवकों को निजी वाहन में लोसल सीएचसी लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार लोसल छोटे निवासी मोटाराम भगत व लोसल निवासी शहजाद व्यापारी टाइल लगाने के काम के लिए भैरूपुरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पूर्णपुरा रास्ते के बीच में एक खेत के रास्ते से निकलकर लोरिंग मशीन की गाड़ी अचानक सड़क पर आ गई, जिसके कारण बाइक व गाड़ी के बीच भयंकर टक्कर हो गई। हादसे में लोसल निवासी शहजाद के सिर में चोट लगने के कारण स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना धोद थाना पुलिस व 108 को दी गई। चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को सीकर रेफर कर दिया। सूचना के 1 घंटे से ज्यादा समय तक न तो पुलिस मौके पहुंची और न ही 108 आई, जिसके कारण घायल सीएचसी में तड़पते रहे। इसके बाद लोगों ने निजी वाहन की सहायता से घायलों को सीकर इलाज के लिए पहुंचाया। जहां बढ़ती महंगाई को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते झांसी जनपद के मऊरानीपुर में जन अधिकार पार्टी व अपना दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में वर्तमान सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। सोमवार को झांसी जनपद के मऊरानीपुर में जन अधिकारी पार्टी के तत्वाधान में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार के विरोध में एक रैली निकाली। रैली मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य से शुरू होकर तहसील कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, विद्यालयों को लूट और दुष्कर्म जैसे मुद्दों को उठाया और सरकार से महंगाई पर रोक लगाए जाने व हाथरस में हुई घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। आप लोगों का प्रदर्शन किस संबंध में था? आज जो हम लोग जो है आज ही नहीं दे रहे हैं, हम लोग 1 जून से लेकर के 7 जून तक हम लोग घर पे बैठ कर के काली पट्टी बांध करके सरकार को
चेताना चाहते थे कि आप जो केंद्र का रवैया है और राज्य का रवैया है उसको आप जो है बदल दें। जो हमारी पुरानी पुश्तैनी धरोहर है, जैसे ट्रेनों का निजीकरण हो रहा है और हमारे किसानों को जो अभी 45 किलो की खाद कर दी गई है उसको हम चाहते हैं कि उसको 50 किलो की होना चाहिए। मतलब बढ़ती महंगाई का विरोध कर रहे हैं। हाँ, और जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी दे। और दूसरी समस्या, तमाम समस्या हमने इस पर लिख के दी है जिसको आप देख सकते हो। फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य हो समान, यानी हर व्यक्ति को जो फ्री सुविधा है जो सरकार नहीं देना चाहती है। जैसे शिक्षा फ्री होती है, सुरक्षा फ्री मिलती है और जो है स्वास्थ्य फ्री होता है, ये किसी भी व्यक्ति को फ्री नहीं मिल रहा है। हम लोग इसके विषय में पूरे भारत में और यूपी में जो है ज्ञापन दे करके बता रहे हैं। ये हमारे जनता का आपका प्रदर्शन जो रहा है ये कहाँ से शुरू हुआ और किस संबंध में रहा? आज यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुआनीपुर से शुरू हुआ है। संकल्प भागीदारी मोर्चा जो अपर दल, जन अधिकार मंच, ओमकार राजभर की पार्टी और तमाम 8 दलों का मिलकर ये है जो हर सोमवार को देश भर की समस्याएं, प्रदेश की समस्याएं को लेकर एक ज्ञापन देता है। उसी के उपलक्ष्य में आज पहला कई ज्ञापन दिया गया है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों की, मूलतः किसानों की समस्या का, जो किसानों के खिलाफ अधिनियम पारित किए गए हैं समान शिक्षा के लिए, उनके बेरोजगारी के लिए और महंगाई के खिलाफ हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। और जो लोकल समस्याएं हैं, जैसे आज एक बच्ची का अपहरण हुआ है और 20 दिन से पता नहीं चला है, उसके बारे में भी आज हमने एक ज्ञापन दिया है। माननीय इंस्पेक्टर साहब और तहसीलदार महोदय से निवेदन किया है कि उसका जल्द से जल्द पता चलाया जाए। और मनीषा देव जो एक बहुत राष्ट्रीय स्तर पर प्रकरण हो गया है, उसके हत्याओं को फांसी वाली। तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में मेरे साथ खबरों का सिलसिला इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला थमा नहीं है। लगातार न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।